नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स कनेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम विमीय विश्लेषण के इस सीरीज़ में जो अगली भौतिक राशि है वो है हमारी वैद्युत विभव। ठीक है, तो हम विमा जो ज्ञात करेंगे वो हमारी अगली भौतिक राशि है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। फॉर्मूला याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे? बी, वैद्युत विभव को बी से डिनोट करते हैं। बी बराबर डब्लू अपॉन क्यू। डब्लू हमारा कार्य है और क्यू हमारा आवेश है। और जब हम बी की विमा लिखेंगे, अर्थात जब हम बी की विमा लिखेंगे तो हमें पता है डब्लू की जो विमा होती है वो होती है ml² t-2। क्लियर? तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे ml² t-2 और बटे जो हमारा क्यू है उसकी विमा हम पिछले वीडियो में ज्ञात कर चुके हैं, टी ए होती है। और जब इसको एडजस्ट करेंगे तो हमारा विमीय सूत्र आएगा ml² t-3 a-1। आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। अब हमारे पास जो अगली भौतिक राशि है वो है वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता को सी से, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। वैद्युत धारिता इसको सी से डिनोट करते हैं और सी बराबर होता है क्यू अपॉन बी। क्यू जहाँ पर आवेश है, यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ मैं, क्यू आवेश है और ये जो बी है ये हमारा वैद्युत विभव है। ये जो वैद्युत विभव हम निकाल चुके हैं, ये जो हमारा है बी वो है वैद्युत विभव। अब क्यू की विमा हमें पता है वो होती है टी और ए, और जो बी है उसकी विमा हम लोग लिख चुके हैं वो है ml² t-3 a-1। और जब इसको एडजस्ट करके लिखेंगे, अर्थात ml² t-3 a-1 जब ऊपर जाएगा तो बनेगा m-1 l-2 t-2 और ये a²। क्लियर? आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। एक बार ध्यान से देखेंगे, ये जो t-3 है ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का बनेगा t4। ठीक है, तो ये m-1 l-2 t4 a²। क्लियर? ये हमारे पास वैद्युत धारिता की विमा ज्ञात हो गई। अगला है हमारा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण इसको हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। और हमने क्लास 10th में एक फार्मूला पढ़ा था, F बराबर क्यू बी बी साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा की कोई विमा नहीं होती है, तो यहाँ से अगर हम बी का सूत्र ज्ञात करेंगे तो बी का सूत्र क्या आएगा? बी बराबर F अपॉन क्यू बी साइन थीटा। और यहाँ पर जब हम बी की विमा लिखेंगे तो देखिएगा दोस्तों, एफ है हमारा, इसकी विमा हो जाएगी, एफ की विमा होगी ml t-2 और क्यू की विमा होती है हमारे पास टी ए। और ये बी है यहाँ पर वेलोसिटी है अर्थात वेग है, इसकी विमा हो जाएगी l-1। और साइन थीटा जो है उसकी विमा ही राशि है, L0 भी लिख सकते हो, उसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है। जब इसको एडजस्ट करेंगे तो जो बी की विमा आएगी हमारे पास वो आएगी दोस्तों, देखिएगा, ये m और यहाँ पर l है और यहाँ पर l, ये कैंसिल हो जाएगा, अर्थात l तो हमारा यहाँ पर आएगा ही नहीं, t-2 है यहाँ पर, और ये t और ये t-1, अर्थात ये कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा m t-2 a-1। क्लियर? आशा करता हूँ वैद्युत चुंबकीय प्रेरण बी की विमा आप लोगों को समझ में आई होगी। तो अगली भौतिक राशि है हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से, इसको फाई से डिनोट करते हैं दोस्तों, इसे फाई बोलते हैं। और जो फाई होता है, फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा। ये भी आप लोगों ने क्लास 10th में
पढ़ा होगा, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। दोस्तों बी जो है वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण है और ए जो है वो हमारा क्षेत्रफल है और कॉस थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है, अर्थात कोण है। तो अब हम अगर यहाँ पर फाई की विमा लिखेंगे तो फाई बराबर बी की विमा लिख दो जो अभी ज्ञात की है, एम टी माइनस टू ए माइनस वन, और जो ए है वो हमारा एरिया है उसकी विमा हो जाएगी एल स्क्वायर, और कॉस थीटा जो है वो विमाहीन राशि है उसकी जो विमा हो जाएगी वो जीरो। तो यहाँ से हम लिखेंगे तो फाई बराबर, जब इसको एडजस्ट करेंगे तो देखिएगा क्या बनेगा, एम, यहाँ तो एल जीरो है, इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर कैपिटल एम और ये एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन। आशा करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और देखते हैं, वो है हमारे पास नई भौतिक राशि है वैद्युत प्रतिरोध। तो वैद्युत प्रतिरोध को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर हमने एक फार्मूला पढ़ा था ओम्स लॉ क्लास 10th में, B इज इक्वल टू आई इंटू आर, और यहाँ से जब हम इसको सही करेंगे दोबारा से लिखेंगे अर्थात R बराबर, तो ये मेरा आएगा B अपॉन आई। दोस्तों यहाँ पर जो B है वो वैद्युत विभव है और I जो है वो धारा है, वैद्युत धारा। और हम लोग वैद्युत विभव की विमा अभी वीडियो की स्टार्टिंग में ज्ञात कर चुके हैं, देखिएगा। वैद्युत विभव का मीमीय सूत्र है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर सीधे विमीय सूत्र लिख सकते हैं, लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, और जो आई है अर्थात धारा है, धारा की जो विमा होती है वो होती है कैपिटल ए, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री और ए माइनस टू। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वैद्युत प्रतिरोध की विमा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू। क्लियर। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत सारा धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।